बहुत सारे युवा दोस्तों का सवाल था, मैरिज कब होगी और मैरिज के लिए अपने पार्टनर में क्या देखना चाहिए। दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन शादी पूरे जीवन भर की बात होती है, इसलिए दोस्तों इसके साथ समझौता मत करना। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आपको अपने पार्टनर के हाथ में क्या देखना चाहिए और किस समय पर आपको शादी करना चाहिए। तो आपको हस्तरेखा से देखना सिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के हाथ में एक प्यारी सी लाइफ लाइन देखना चाहिए, क्योंकि आपका पार्टनर है कितने लॉन्ग टाइम टिकेगा आपके साथ, ये भी देखना ज़रूरी है। और लाइफ लाइन जो है, लाइफ लाइन से अगर छोटी छोटी लाइन इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएं तो बहुत अच्छा, यानी कि पार्टनर आपका जो है आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा, बहुत ही लक्की साबित होगा। और अगर आपके पार्टनर के हाथ में यहाँ पर स्क्वायर का साइन बना हुआ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे पार्टनर कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर या ट्रायंगल का साइन है तो ऐसे लोग जो है दिल से बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। अपनी लव लाइफ को, कह सकते हो शादीशुदा लाइफ को, बहुत ही ईमानदारी से पूरा निभाना जानते हैं। दोस्तों, माना कि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये स्क्वायर का साइन मैंने जिसके भी हाथ में पाया है, ऐसे लोगों की मैरिज जो है अच्छी सफल देखी गई है। उनकी मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में कोई कमी नहीं देखी गई। मतलब एक औसत जो है उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा है। और दोस्तों, साथ में एक चीज़ और देखना चाहिए, जैसे ये इसको विद्या रेखा बोला जाता है, कह सकते हो ये इंटेलिजेंस लाइन हो, नॉलेज लाइन होता है इसको। अगर ये रिंग फिंगर के पास जो है अगर इस तरीके से नॉलेज लाइन हो तब ठीक है, अदरवाइज ये लाइन जिसके भी हाथ में नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग का इंटेलिजेंस पावर कम होता है, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल इनका कम होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैरिज में, शादीशुदा लाइफ में दिक्कत आती है। अगर मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर है, ये लाइन अगर है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ही मेच्योर होगा, सारी चीज़ों का ख्याल केयर करने वाला होगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। सपोज करो किसी भी पर्सन के हाथ में स्क्वायर का साइन यहाँ पर ना मिले बृहस्पति पर, तो उसके लिए दूसरा मैं ऑप्शन बताता हूँ। अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन इस तरीके से, जैसे एक लाइन बड़ी हो और इस तरीके से अगर क्रॉस का साइन मिल जाए, अगर दोनों हाथों में उसके है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा भी पार्टनर किसी को धोखा नहीं देता है, जिसको चाहता है तो पूरे दिल और जान से चाहने वाला होता है। ये साइन मामूली साइन नहीं होता है, जनरली सारे हाथों में नहीं पाए जाते हैं, कुछ हाथों में पाए जाते हैं। और साथ में आपको अपनी पार्टनर की हार्ट लाइन देखनी चाहिए। अगर आपके पार्टनर की हार्ट लाइन इस तरीके से आकर मिडिल फिंगर के नीचे तक रह जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को किसी भी टाइम, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है। तो अगर ऐसे लोगों से आपको शादी करना है तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में जान पहचान, मतलब पहले से जान लेना चाहिए कैसा उनका आपको लेकर जो है कैसा रवैया है। और अगर यही लाइन लंबी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कुछ इस तरीके से बृहस्पति तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होगा। शादी से पहले किसी के साथ भी रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन ऐसे लोग जिसके साथ एक बार बंध जाते हैं तो मैरिज के बाद ऐसे लोग बहुत ही ईमानदार देखे जाते हैं। मैंने जिनके भी हाथ में देखा है, पहले भले कहीं अफेयर हो, डजंट मैटर, उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा ज़्यादा, लेकिन शादी के बाद अपने पार्टनर को लेकर पूरी तरीके से हॉनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं। और एक चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ दोस्तों। अगर आपके पार्टनर के हाथ में मैरिज लाइन बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, पहले इस तरीके से छोटी सी अगर एक लाइन है तो यानी कि आपका पार्टनर, कह सकते हो, बड़ी आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। और कोई भी दूसरी लाइन इसके बाद जो है कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और भी देखना चाहिए, आपके पार्टनर की एज के हिसाब से आपको देखना चाहिए। जैसे इस पूरे एरिया को जो है 50 साल के हिसाब से कैलकुलेशन इसका किया जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए इसकी शादी किस टाइम पर हो रही है, मतलब आप जो है शादी कर रहे हो तो शादी करने की सही एज भी निकालना आना चाहिए। दोस्तों, सपोज करो एक लाइन है आपके हाथ में बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके हाथ में इस तरीके से दो लाइनें बड़ी हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसे इनकी शादी अगर जो है 23-24 साल के आसपास करा दिया जाए
तो कहीं न कहीं इसके बाद जो है दूसरी भी शादी का योग बनेगा, या कह सकते हो इसके बाद जो है दूसरे पार्टनर से इनका अटैचमेंट लगाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये पहले पार्टनर को भूलने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन या ट्रायंगल है तब थोड़ा-सा उस कंडीशन में इसको ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में व्यक्ति जो है बहुत ही मैच्योर होता है, बहुत ही जो है चीज़ों को सोच समझ कर कदम बढ़ाने वाला होता है। लेकिन अटैचमेंट हो सकता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अटैचमेंट जो है किसी अपने हस्बैंड से ही हो सकता है, अपने बच्चों से हो सकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको अपने पार्टनर के हाथ में एक चीज़ और देखना चाहिए कि उसकी मैरिज लाइन कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकी हुई ना हो। अगर इस तरह, जैसे ये इनकी हार्ट लाइन है, इसको हृदय रेखा बोला जाता है। अगर मैरिज लाइन इस तरीके से आपकी हार्ट लाइन को कट कर दी, तो ऐसे लोगों की अगर मैं बात करूँ तो शादी टूटने का बहुत ज़्यादा योग रहता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रीज़न की वजह से इनकी शादी टूट जाती है। कहीं न कहीं डिवोर्स होने का ऐसे लोगों की कुंडली में योग होता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसका नहीं बेयर कर पाते हैं सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी देखना चाहिए आपको अपने हाथ में, आपकी मैरिज लाइन बिल्कुल जो है अगर इस तरीके से लंबी है आपके पार्टनर के हाथ में, या कोई भी अगर सन लाइन तक इस तरीके से पहुंच रही है आपकी मैरिज लाइन, तो ऐसे लोग की शादी बहुत ही अपने से कई गुना अच्छी बैकग्राउंड से होती है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो कह सकते हो मैरिज के बाद जो है इनके जीवन साथी के लिए ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं। कह सकते हो मैरिज के बाद जो है इनकी लाइफ पार्टनर की पूरी तरीके से किस्मत चेंज हो जाती है। अगर ऐसी लड़की आपको मिल जाए तो आंख बंद करके ऐसे लोगों से शादी कर लेना चाहिए, अगर आप सारी चीज़ें क्लियर हों तो। दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको ये भी अपने लेवल से पता करना है कि सारी चीज़ें और ठीक हैं, और भी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं मैच कर रही। और अगर जो है दोस्तों इसको लेकर कोई भी समझौता आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उसकी पाम की फ़ोटो मिल जाए तो आपको उसका एक बार निरीक्षण अवश्य करवा लेना चाहिए। अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसके भूत भविष्य सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हो हमसे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।